और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे प्रयागराज से। बड़ी खबर है उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता दें, शूटआउट केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तो वारदात में इस्तेमाल कार के मालिक को पकड़ा गया है। बहराइच से पकड़ा गया कार का मालिक। हिरासत में लिया गया रुखसार अहमद तो उर्फ पिंटू। बॉर्डर पार कर नेपाल भागने की फिराक में था रुखसार, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे रुखसार चढ़ गया है। वारदात के बाद से घर छोड़कर फरार हो गया था रुखसार। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई। तो अतीक के घर के पास शूटर्स की जो कार मिली थी, अब उसका मालिक जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो पुलिस ने ये मिस्ट्री जो है वो सुलझा ली है। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार जो है उसके मालिक को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने क्रेटा कार के मालिक रुखसार नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मानवेंद्र, पुलिस टीम को एक बड़ी कामयाबी। अब जो हत्याकांड के दौरान क्रेटा कार इस्तेमाल की गई थी उसका मालिक पुलिस के हत्थे चढ़ा। रुखसार नाम है इसका, ये ट्रेवल एजेंसी चलाता है। और ये जो नफीस अहमद जो बिरयानी वाला है, उसकी टॉन बिरयानी वाला, उसका ये रिश्तेदार है। तो ये गाड़ी जो है जो नफीस अहमद है उसके नाम पर खरीदी गई थी। बाद में उसने अपने इस रिश्तेदार रुखसार के नाम पर ट्रांसफर की थी। और नफीस अहमद को पुलिस ने पहले उठा लिया था और जो रुखसार है वो फरार था। तो पुलिस ने उसको बहराइच से पकड़ा है। गोरखपुर एसटीएफ ने रुखसार को पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस कार को किस तरह से शूटर्स ने इस्तेमाल किया था और इन दोनों की क्या भूमिका थी इसमें। बिल्कुल मानवेंद्र, एक बड़ी कामयाबी इसको इसलिए भी कहा जा रहा है कि अब बाकी आरोपियों तक शिकंजा कसने में एक बड़ी मदद भी जाहिर तौर पर मिल सकती है। जी बिल्कुल, साजिश जो है लगभग किस तरह से साजिश रची गई उसकी तस्वीर पुलिस और जो जांच अधिकारी है उनके सामने क्लियर हो चुकी है। तमाम जो लोग साजिश की जो गुत्थी है वो तो सुलझ गई है जी। और कौन कौन लोग उसमें शामिल है ये भी मालूम है पुलिस को। बस पुलिस के सामने अब चुनौती जो शूटर्स फरार हैं, 5 शूटर्स, उनको गिरफ्तार करने की है। और उनकी गिरफ्तारी के बाद ये इस तरह से कह सकते हैं कि पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। बिल्कुल, इस मिस्ट्री को कहीं ना कहीं सुलझा लिया कि आखिर ये कार किसकी थी। मानवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब रुखसार से इस पूरे संदर्भ में पूछताछ जारी। और प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता दें, उस्मान और अरबाज के एनकाउंटर का मामला। तो एनकाउंटर की जांच एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे को सौंपी गई है। 6 मार्च को कोंदियारा में हुई थी उस्मान की पुलिस से मुठभेड़। तो 27 फरवरी को अरबाज की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और अब एडीएम को इस पूरे मामले पर जांच सौंपी गई है। तो उस्मान और अरबाज के एनकाउंटर का ये पूरा मामला, एनकाउंटर की जांच एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे को सौंपी गई है। अब इस पूरे मामले पे जांच पड़ताल जो उनकी तरफ से की जाएगी। 6 मार्च को कोंदियारा में उस्मान की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी जिसमें वो मार गया था। तो वहीं 27 फरवरी को अरबाज की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। और अब इस पूरे संदर्भ में हर्षदेव पांडे जो के एडीएम है वो इस मामले पर जांच में आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो 18 साल बाद भी राजूपाल हत्याकांड के गवाहों पर माफिया अतीक का खौफ बरकरार है। अब एक बार फिर राजूपाल मर्डर केस के 2 गवाहों ने अतीक से जान का खतरा बताया है। रुखसाना और सादिक बेहद डरे हुए हैं। उन्होंने यूपी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। खौफ में राजूपाल हत्याकांड के गवाह। 18 साल से हम लोगन का बराबर धमकी मिला थी, बराबर वो मिला था कि गवाही सीबीआई में तो दे दी है मगर कोर्ट में नहीं पहुंच सकती। माफिया अतीक से जान का खतरा। यही मुझसे कहा गया कि जहां राजूपाल पहुंचे हैं वहीं तुमको पहुंचा दिया जाएगा, नहीं तो तुम अदालत में बयान नहीं दोगे हम लोगों के खिलाफ। रुखसाना और सादिक ने लगाई सुरक्षा की गुहार। अभी उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस पकड़ भी नहीं पाई है। इसी बीच माफिया अतीक अहमद के खौफ की एक और खबर सामने आई है। जिस राजूपाल हत्याकांड में गवाही देने पर उमेश पाल को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसी मर्डर केस के 2 और गवाहों को अपनी जान जाने का डर सता रहा है। रुखसाना और सादिक राजूपाल हत्याकांड के ये दोनों वही गवाह हैं जिनको अतीक अहमद से जान का खतरा है। साल 2005 में हुए बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह रुखसाना और उसके पति सादिक ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद दोनों बेहद डरे हुए हैं। दोनों ने माफिया अतीक से जान का खतरा बताया है। पे एक मुबारक है अतीक के शूटर, गोली चलवाई गई, हमने यहाँ करैली थाने में रपट लिखाया गया। कोई न सुरक्षा न कुछ, 18 साल से हम लोगन परेशान हो गए।
कि कहीं उमेश पाल की तरह हमको भी न मार डाले। सरकार से बस यही मांग है, लगातार मैं यही कह रहा हूँ कि जो है हम लोगों को जो है कम से कम 3 गनर की जो है सुरक्षा कर्मी की सुरक्षा दी जाए हमको और हमारी पत्नी को, जिससे हम लोग अपने उस मुकदमे की पैरवी कर सकें। राजूपाल हत्याकांड में दोनों चश्मदीद गवाह हैं। लखनऊ सीबीआई कोर्ट में दोनों की गवाही भी होनी है। इसके साथ ही 2 अन्य मामलों में भी अतीक अहमद के खिलाफ वादी हैं। सादिक और रुखसाना का कहना है कि माफिया अतीक अहमद के गुर्गे उन्हें पहले भी कई बार राजूपाल हत्याकांड में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। मेरे गांव बक्सीमोड़ा थाना करैली का उनका शार्प शूटर है मुबारक, उसके द्वारा मेरा अपहरण किया गया। उस संबंध में मैंने थाना करैली में मुकदमा भी पंजीकृत कराया था और यही मुझसे कहा गया कि जहां राजूपाल पहुंचे हैं वहीं तुमको पहुंचा दिया जाएगा, नहीं तो तुम अदालत में बयान नहीं दोगे हम लोगों के खिलाफ। एक तरफ उमेश पाल के हत्यारों का अब तक खुले में घूमना यूपी पुलिस के लिए चुनौती बना है, तो दूसरी तरफ दोनों गवाहों ने जान का खतरा बताकर सनसनी फैला दी है। अब जरूरत है माफिया के खौफ पर कड़ा प्रहार करने की। टीम न्यूज़ स्टेट।